उसी के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देखकर समझ गए हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और आज मैं बताना चाहता हूँ प्रॉफिट बजंदर की रिहाई कैसे होगी और कब होगी और कैसे जेल से निकलेंगे। इस बात का मैंने खुलासा इस वीडियो में कर दिया है और मैं बताना चाहता हूँ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल रखें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। मैं प्रभु यीशु में आप सबके बीच में एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं आगरा की धरती से प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ परमेश्वर भला है, मुर्दों में जान डालता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है। जो विश्वास करते हैं यीशु उन्हें चंगा देते हैं। हालेलुया। आज जो प्रभु बजंदर के लिए परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होने वाला है, कैसे परमेश्वर कार्य करेगा, इस बात को नजर रखते हुए इस बात को सूचना देना चाहता हूं कि परमेश्वर के नियम है। यदि वो नियम के साथ में चल रहे हैं, यदि उनका जीवन नियम से भरा है, तो परमेश्वर जल्द उनको बाहर निकालने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर ने अपने प्रेम को उन पर प्रकट किया और परमेश्वर ने अपनी योजना उनके जीवन में पूरी की। और आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास भी एक निर्णय लेने का समय है और आज मैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप सभी लोग मदद करें ताकि ये वचन के पास पहुंचे तो वो निर्णय ले सकें और निर्णय को ऐसा ले ताकि वो आशीष का कारण हो। हालेलुया। एक वचन फरमाना चाहेंगे हम। भजन संहिता 46 के पहले वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर सरस्थान है और वो बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं बताना चाहता हूँ जो पास्टर बजंदर सिंह के लिए मुश्किल का दौर है, इस दौर में प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके लिए एक आशीष का कारण हो सकता है। उन्हें परमेश्वर उनको एक बल देना चाहते हैं, उनको ताकत देना चाहते हैं, उनके लिए आशीष का कारण होना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहला स्थान परमेश्वर को देना, दूसरा परमेश्वर के साथ चलना, तीसरा परमेश्वर के साथ खड़े रहना और इन चौथे कार्य है वफादार होना। इन चौथे बातों को अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार इन बातों को मानते हैं तो परमेश्वर जल्द उनको निकालने में परमेश्वर की योजना पूरी होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। एक और वचन फरमाना चाहेंगे। भजन संहिता 145 के 18 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी दाऊद को परमेश्वर बोलते हैं, जितने लोग सच्चाई से, मन की हृदय की गहराई से प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आशीष का कारण होते। परमेश्वर उनके साथ खड़े रहते, परमेश्वर उनको उस बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। और जो हालात पास्टर बजंदर के हैं, ये हालात इस बात का प्रतीक नहीं है, लेकिन इस बात का प्रतीक है परमेश्वर का वह ना होना, परमेश्वर के अधीन ना होना। यही कारण है परमेश्वर के भय में चलना। यदि परमेश्वर के भय में वो चलते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजकर उनके दरवाजों को खोल देगा। आज परमेश्वर दरवाजों को इस जब ही खोलेगा जब वो पाप से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, सबके सामने घुटने में आएंगे और अपने जीवन को पवित्र रखेंगे। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहेंगे। भजन संहिता 62 के 7 में लिखा है, मेरा उद्धार, मेरी महिमा, आदर परमेश्वर मेरी चट्टान है और सरस्थान परमेश्वर है। यहाँ पर भी परमेश्वर एक बात बोलते हैं, मेरा परमेश्वर महिमा है, आराधना है, छुटकारा है। वो हमारा संकट में अति सहज से मिलना एक सहायक है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताना चाहते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार आवश्यकता में होता है
तो अपने मित्र को याद करता है जिसके साथ वो जीता है, चलता है, दौड़ता है, बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, सोता है, नाचता है, कूदता है। जब उसके जीवन में परिस्थिति आती है तो वो अपने मित्र को याद करता है और मुश्किल समय में भी वो याद करता है। और जब वो कोई ऐसे हालात में गुजर रहा होता है तो उसको अपने लोग याद आते हैं, क्योंकि वही लोग उनकी मदद करेंगे। और आज भी हमें उनको मैं कहना चाहते हैं प्रॉफिट भजनदर के लिए और उनसे तमाम जुड़े विश्वासी पासवान के लिए मैं एक इंकरेजमेंट, उत्साह से भरा प्रेरणा देकर आप सबको बताना चाहते हैं, जो आपकी भूख है, अगर आप उस भूख में जितना खाएंगे उतना ही आपको मिठास आएगी। क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है, अगर उस प्रेम का स्वाद आप चख लिए हैं, यदि उस प्रेम के स्वाद को आप चख कर चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर याद आएंगे। हालेलुया। सो आज हम देख सकते हैं कोई पीड़ा में होता है, मुसीबत में होता है, तो उसको अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र याद आते हैं, क्योंकि जो उनसे प्यार करते हैं वही लोग उनको याद आते हैं। सो आज प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को एक निर्णय लेने का जरूरत है। वह निर्णय, अगर वो उनका निर्णय सही रहा तो परमेश्वर उनको जल्द बाहर निकालेंगे। हालेलुया। आइए मैं प्रेरणा देकर उत्साह के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। प्यारे आसमानी खुदा बाप, हम आपसे विनती करते हैं, जो बातें प्रभु मैंने सिखाई हैं, कि प्रभु जब पास्टर बजेंद्र सिंह इन बातों को मानते हैं, इन बातों को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की कृपा उन पर पूरी होगी और परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हो जाएगा और पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर अपने दास को जल्द निकालेगा। परमेश्वर अपने दास को आशीष कर, उनके बच्चों को आशीष दे, उनकी मिसेस को आशीष दे, उनकी सेवकाई में परमेश्वर उन्नति करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।